रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। मैं हूं शाताब और आज आप हैं एनजी के किचन में। आज रेसिपी की तरफ आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जनाब, मैंने 1 कप यानी 250 ग्राम ली है लाल लोबिया। इसको थोड़ी भी साफ़ किया, इसको भिगोया, आधा 1 घंटे भिगोया और इसके बाद मैंने 1 घंटे इसको 1.5 घंटे बॉईल किया। ज़्यादा नहीं बॉईल किया। फिर 2 अदद मैंने प्याज ली, उसको मैं चॉप कर रही हूँ। देखिए चॉप हो गई है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में बघार देते हैं ना, जब हम उसको चॉप की भी प्याज डालते हैं वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है बनिस्बत कि हम उसको बारीक काट करें। तो ये मैंने इसमें खट कर नीचे चॉप हो गई। अब मैं इसमें करके इसके बाद मैंने डाला है, मैं भगोना लूँगी। कढ़ाई भगोना लिया, उसमें मैंने घी डाला थोड़ा सा और 2 अदद तेज़पत्ता, 3 अदद बड़ी हरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। ये देखिए कितनी प्यारी चॉप हुई है, ज़बरदस्त। लाइट ना हो, मशीन ख़राब हो, कोई टेंशन नहीं है, आपने लिया कट कर दें। अभी देखिए प्याज लिए मैंने 2 अदद, टमाटर लिए 1 प्याली, 3 अदद लिए लाल मिर्चें, थोड़ा सा लिया है सफ़ेद ज़ीरा और उसके साथ तेज़पत्ता, नमक लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, 1 लाल मिर्च लिए, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। ऑयल लिया, ऑयल में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पत्ता डाला, बस तो सिर्फ सफ़ेद जो ना ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ाना है, कटर आवाज़ आएगी। और ये मिर्ची इसको मैंने थोड़ा कटिंग कर दी है बीच में से। अगर नहीं करती ना तो बहुत ज़ोर से फटाक इधर उधर उछलती रहती हैं। तो मैंने सोचा बता दूँ कि छोटे से टिप है, लेकिन इस परेशानी से बच जाएंगे कि आपकी वो मिर्ची जो ना इधर उधर भाग रही हैं। तो बस ये देखिए कटर हो रहा है, थोड़ा सा चटक रहा है ज़ीरा। फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, जो चॉप की प्याज वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत ही अच्छा मज़े की बात ना, आपने देखा होगा हम जब खाना पकाते हैं तो ये नहीं कि भगार तो डलता है, लेकिन अब ये देखा इसमें मैंने लाल मिर्च और ज़ीरा और तेज़पत्ते का दिया, इसकी अलग टेस्ट और खुशबू आएगी। और बल्कि जब मैं बघार दे रही थी तो आ रही थी, कहीं मैं डालती हूँ मेथी दाने का बघार, कहीं डलता है अदरक लहसुन का बघार, कहीं हरी मिर्च का। तो यानी हर खाने का जायका जो होता है अलग अलग होता है। सर अगर आपके पास चीज़ें तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पकाने के तरीके से उसका टेस्ट अलग हो जाता है। मैंने प्याज जो चॉप किए वो डाल दी, प्याज ब्राउन हो गई तो इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह भून लिया है। ये बहुत ज़ायकेदार बनी है और रियली मेरी बच्ची ने मना किया था कि मैं नहीं खाऊंगी, तो उसने अपने लिए चाइनीज़ बनाई, लेकिन उसके बावजूद जब खाना लगा तो उसने कहा वाह मम्मा ये तो बहुत मज़े का है। तो मैंने उसको यही कहा कि बेटा बहुत अच्छा खाना पकता है, आप खा के तो देखिए। बस आजकल बच्चों को यही है, हमें नहीं खाना भाई, खा के तो देखो। फिर मैंने उनको ये बताया कि मैं एक दिन इसका कौरमा भी बनाऊँगी, तो फिर बताइएगा कैसा बनाए। मैंने इसको मसाला, बाकी चीज़ें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है और उसके फ़ायदे ही मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बता दी है। तो इससे पता है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और इससे जोड़ों का दर्द और जिस्म में इतनी एनर्जी आती है कि बंदे को उसको मतलब हमारी सोचें ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पहाड़ी इलाकों पे बहुत खाया जाता है, यानी उनके हम लोग नहीं कहते चलते फिरते क्या पकाएं, चलो हल्की फुल्की है वो मसूर की दाल चढ़ा लेते हैं, उसके साथ कुछ कबाब निकालेंगे। तो ये ना अक्सर लोगों की पकती। अच्छा मैंने तो यही सुना था कि बहुत देर में पकती है, प्रेशर कुकर में रात भर भिगो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं जो हूँ उसको सिर्फ 1 घंटा भिगोया और 1 घंटे के लिए मैं ये गल गई थी। अच्छा ये जो मेरे आपने ओवन देखा ना, जो इस तरह का, ये मेरा ये गंदा नहीं है, कुछ लाइट इफेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है। बल्कि मैं अब देख ही रही हूँ कि ये किस तरीके से कलर आ रहा है। कुछ वीडियो बनाते हुए कुछ इस तरह का शेड आ गया, वरना ये मेरे चूल्हे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है। ये देखिए दूसरे चूल्हे मैंने आपको बताया था ना, ये चाइनीज़ राइस बना रही है,
लेकिन मुझे मालूम है जब मैं ये बनाऊंगी ना, खाने बैठेंगे तो खुद ब खुद कहेंगी अच्छे लग रहे हैं। तो इसने खटपट चाइनीज़ राइस बना रही है। और हाँ, चाइनीज़ राइस बनाते तो आप लोग क्या करते हैं, जो इसकी वेजिटेबल्स होती है ना, जब ज़्यादा आ गई तो मुझे टेंशन नहीं होता, मैं इसको कटिंग करके और किसी बाउल में फ्रीज़ कर देती हूँ। बस इसने फ्रीज़ कर दिया था और खटपट बना लिया था। ये देखिए हम यहाँ बातें हो रही हैं और ये जनाब सालन तैयार हो गया। दोपहर को तो मैंने सादे राइस बनाए थे और उसके साथ गोश्त बनाया था, लेकिन इस वक्त मैं ये बना रही हूँ और राइस बचे हुए थे तो मैंने कहा चलो रोटी पका लेते हैं, ये राइस के साथ हमने खाना है। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त टेस्टी। बताती चलो, जब ये मैंने पकाया था तो इसका जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं था, क्योंकि पानी फेंकने से आपको पता ही है फ्रेंड्स कि सारी ग़िज़ा तो निकल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं चने की दाल पकानी, चने की दाल बॉयल कर दी, पानी फेंक दिया, वो पका दिया, तो भाई बचा क्या। तो मैंने इसका जो पानी था वो भी इसमें शामिल कर दिया है, और ये ताकि इसका फुल ग़िज़ायत मिल गई हमें। यानी जो मैंने बताया था ना, प्रोटीन भी है, ये भी है, और जो हम लोग खाते हैं पालक है, पालक से ज़्यादा ग़िज़ायत है। देखिए कितना प्यारा बन गया, तैयार हो गया है, और अब हम लोग इसको खाएँगे। तो आप भी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, और बहुत मज़े की बनाई है हमने। तो खैर दोपहर में मैंने राइस बनाए थे तो उसके साथ कुछ खाए और कुछ रोटी के साथ खाए, लेकिन बहुत मज़े की बनी। आप लोग बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के हासिल होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।